नंदनाएं हैं, सब जो है यशोदा मैया को बधाई दे रही हैं और यशोदा मैया से कह रही हैं कि मैया हमको भी बधाई दो। मैया कहती हैं लोग कितनी बधाई चाहिए, बहुत सी बधाई दे रही हैं। जन्मे है कृष्ण कन्हैया यशोदा मैया दे दे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हैया यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हैया यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हैया यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हैया यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हैया यशोदा मैया दे दो बधाई। यमुना भी धन्य हुई छूके चरण को। यमुना भी धन्य हुई छूके चरण को। लेके वसुदेव चले प्यारे ललन को। लेके वसुदेव चले प्यारे ललन को। दिए दिए आना को बिजू पहुँचाई। गोकुल में देखो बाज बधाई। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई 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 देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधाई। धन लुटावे बाबा पायल और छल्ला। धन
बाबा ने 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों के लिए तुरंत कर दिया और 7 प्रकार के पहाड़ बनाए, पर्वत बनाए, तिलाद्रीन, तिलों के पर्वत, सोने के पर्वत और हीरो के पर्वत, ऐसे ऐसे पर्वत 7 बनाए हैं और ऐसे पर्वतों को ब्राह्मणों के लिए दान दे दिया। एक दो हीरा चांदी नहीं, हीरा पन्ना पुखरा नहीं, पहाड़ के पहाड़ लगा करके दे दिए हीरों के, रत्नों और सुनहरे वस्त्रों को भी दान दिया है। उस समय ब्राह्मणों ने खूब आशीर्वाद दिया, हे नंद बाबा आपको लाला हजारों हजारों साल जीता रहे और यह स्वस्थ रहे, सदा सुखी रहे। ऐसे महाराज ब्रजवासी सब पाकर के और आशीर्वाद दे रहे हैं, नंद बाबा को भी आशीर्वाद दे रहे हैं और महाराज कन्हैया के लिए भी आशीर्वाद दे रहे हैं। कहते हैं पूरे ब्रजमंडल में इत्र छिड़कवाया गया, सुंदर सुंदर देवता लोग दुंदुभियां बजा रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं आकाश मार्ग से और महाराज पूरे ब्रजमंडल में साफ सफाई कराई गई है, सुगंधित जल का छिड़काव किया गया है और बढ़िया चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं बंधनवार बनाए गए हैं। पूरे ब्रजमंडल में बंधनवार लगे हुए हैं, ध्वजा पताका लहरा रहे हैं। महाराज गायों को भी सजाया गया है, उनको बढ़िया बछड़ों के अंगों को भी सजाया गया है, गायों को भी सजाया गया है, उनके शरीर में हल्दी का लेपन किया गया है, उनके सींगों में सुंदर वस्त्र बांधे गए हैं, चोटी बांधी गई है और माला पहनाए गए हैं, सोने की जंजीरें पहनाई गई हैं जो हमें आपको महाराज मुश्किल से मिल पाती हैं। वहाँ नंद बाबा के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, राजा हैं, ब्रज के राज हैं। हे परीक्षित सुनो, पूरे ब्रजमंडल में बाल बाल बहुमूल्य वस्त्र पा करके, गहने पा करके और सुसज्जित हैं, सब पहने हुए हैं और सब सजे धजे हैं और नंद बाबा भी सजे हैं, नंदरानी भी सजी हैं। आज न सजेंगे तो कब सजेंगे? नंद महल में महाराज लाला हुआ है और बड़ा ही सभी ब्रजमंडल प्रसन्न है, आनंदित है, दिशाएं सब प्रसन्न हैं, वृक्ष सब प्रसन्न हैं, पूरा वातावरण बहुत ही सुंदर है और पूरे ब्रजमंडल में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। कई महीना बीत गए आनंद उत्सव मनाते मनाते, पुरुष लोग और महाराज नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं और माताएं, ब्रज की ब्रजांगनाएं सब जो है यशोदा मैया को बधाई दे रही हैं। इस तरह से बधाई का कार्यक्रम चल रहा है। बाबा ने कहा मैं मथुरा जा रहा हूँ, मथुरा में जो बड़ा राजा है उसको कर दिया जाता है, छोटे राजा बड़े राजा को कर देते हैं, तो कर देने जा रहे हैं। करो वै वार्षिको दत्तो रागे दृष्टा भयं च वः। 1 साल में कर देने जाते हैं और वहाँ गए और वसुदेव जी से भेंट हुई है। वसुदेव जी ने भी कहा कि आपने कर दे दिया राजा को और आपस में कुशल समाचार पूछा और वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा आप यहाँ ज्यादा न रुको, ब्रज में बहुत उत्पात हो रहे हैं, बहुत यहाँ राक्षस रहते हैं, आप जो है जल्दी से घर जाओ। तुरंत गोकुल की ओर वसुदेव जी आ रहे हैं। कहते हैं सुखदेव स्वामी कहते हैं सुनो राजन, नंद बाबा जब मथुरा से निकल पड़े तब रास्ते में विचार करने लगे, कहने लगे ऐसा ना हो कि कहीं इनका कथन जो कह रहे थे कि उत्पात हो रहे, कहीं उत्पात न हो जाए, जल्दी चलना चाहिए। ऐसे मन में उत्पात होने की आशंका इनके मन में सता रही है। मन ही मन भगवान को स्मरण कर रहे हैं और शरण में भगवान को जा रहे हैं, हे प्रभु रक्षा करना।
कोई इसी प्रकार का उत्पात न हो पावे। इतने में क्या हुआ, कंस ने एक राक्षसी भेजी, उसका नाम है पूतना। कंसेन प्रेहता घोरा पूतना बाल घातिनी ससुचकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी गई घोरा बहुत ही घोर दुष्ट है। पूतना शब्द कितना बेकार है। पूतना, जिसके सामने पूत ना रह सके उसका नाम पूतना है। वो पूतों को, बच्चों को ही मारती है, ऐसी दुष्ट है। बाल घातनी ससुचकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। राजा से कहती है चिंता न करो, जितने हुए हैं ना ब्रज में बच्चे सबको मार दूंगी। तुम्हें जो डर है ना मरने का, तो तुम चिंता न करो। अगर उसने ब्रज में जन्म ले लिया है तो बच्चे के रूप में होगा। तो जितने ब्रज में बच्चे हुए हैं सबको मैं समाप्त कर दूंगी, तो अपने आप वह भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह से गांव में जा रही है, पुर में जा रही है, नगर में जा रही है, ब्रजादिषु पूरे ब्रज मंडल में जा रही है और सबको मारती चली जा रही है बच्चों को। ऐसी है, क्रूर है, पापनी है। कंस के द्वारा यह भेजी गई है। ब्रज में चली और यह राक्षस लोग अपने माया से रूप बदल सकते हैं। इसने तुरंत महाराज आकाश मार्ग को पकड़ा और आकाश मार्ग में उड़ते हुई पहुंच गई। साखे चर्ये कदोपेत्य पूतनानंद गोकुलम। गोकुल में आ गई और यो सुप्ता मायात्मानम प्राविशत कामचारिणी। अपनी माया के द्वारा योषित्वा जवान बन गई, 16 वर्षीय बन गई। सुंदर महाराज साड़ी पहने हुए है, महाराज काजल लगाए हुए है, बहुत बढ़िया चोटी गूंथे हुए है, उसमें गहनी फूल लगाए हुए है और पायल बांधे हैं, चूड़ी पहने हुई है, 16 श्रृंगार किए हैं और आ रही है। क्यों 16 श्रृंगार क्यों किए? इसलिए कि वहाँ पर बहुत भीड़ लग रही है। नंद रानी को जितनी ब्रजांगनाएं हैं सब बधाई देने गई हैं और वहाँ भीड़ लगी हुई है। तो इसने सोचा भीड़ में जाऊंगी, राक्षसी बन के जाऊंगी तो कोई घुसने नहीं देगा। इसलिए महाराज यह स्त्री बन करके और उनके बीच में अंदर चली गई। नंद महल में आई और नंद महल के अंदर प्रवेश कर गई। वहाँ चल रहे थे बधावा, भगवान बाल कृष्ण लाल की बधाई चल रही थी। यशोदा मैया सब मिलने वाली ब्रजांगनाओं से मिल रही थी और महाराज लाला पालने में पड़ा हुआ था। सखियां और जितनी आई हुई ब्रज की ब्रजांगनाएं सब झुला रही थी। और इतने में क्या हुआ कि यह आई, यशोदा मैया ने सोचा आई होगी कोई अपनी पड़ोस की होगी, तो कितनी आ रही हैं, तो सब अपना आई हैं, तो इसलिए किसी ने शंका नहीं की। और यह जाकर के सीधे महाराज घूमते हुए पलंग के पास पहुंच गई और उठा लिया गोद में। अब कौन रोकने वाला, क्योंकि सब आ रही हैं, सब खिला रही हैं, सब झुला रही हैं, तो किसी ने रोका नहीं। इसने जैसे महाराज अपना लिया कन्हैया को, लाला को लिया और लेकर के महाराज यह आकाश मार्ग में उड़ गई। भगवान ने कहा सुनो, अब यह आई हुई है, क्या लगा करके आई है पता है? अस्त्रों में हलाहल कुछ लगा के आई है जान से मारने के लिए। और महाराज भगवान तो सब जानते हैं, भगवान ने आंख बंद कर ली, लेकर के वो जा रही है, भगवान ने आंख बंद कर ली। भगवान ने आंख बंद इसलिए की कि पहले शुरुआत में राम अवतार में मुझे ताड़का मिली थी मारने के लिए, और इस अवतार में भी स्त्री से भेंट पड़ गया। बोलो राधे राधे। और वो भी राक्षसी, इसको मारना पड़ेगा, उद्धार करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कोई बात नहीं है, मैं तीनों पे दया करता हूँ, इस पे भी दया करनी है। तो भगवान इसलिए आंख बंद कर लिए। इसके बाद
और भी बड़े बड़े महापुरुषों के भाव हैं, बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं। इसलिए इन्होंने भगवान कृष्ण ने इसलिए आंख बंद कर ली कि महाराज मुझे विष पीने की आदत तो नहीं है, मैं आया हूँ ब्रिज में माखन मिश्री खाने के लिए और सबसे पहले विष मुझे मिल रहा है, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली और ध्यान किया कि हे भोले बाबा, आपको विष पीने की आदत है, आप पी लो, मैं तो माखन मिश्री खाऊंगा। इस तरह से भगवान ने आंख बंद की है। और महाराज अनेक इसके भाव हैं। भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे इसी भाव से आई हो, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल जैसी दस हूँ, इसी भाव से मुझे मेरे शरण में आई हो तो मैं तुम्हारा भाव तो नहीं देखूंगा, लेकिन तुम्हें सदगति जरूर दूंगा। इसलिए भगवान ने महाराज आंख बंद की और यह सोचा कि इसको मुझे कौन सी गति देना चाहिए, इसलिए भगवान ने आंख बंद की। और भगवान ने आंख इसलिए बंद की कि मैं जो यशोदा मैया को गति दूंगा वही गति इसको पहले दे देता हूँ, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली और लेकर के महाराज जैसे उड़ने लगी और भगवान को स्तनों से लगा लिया। भगवान तो स्तनों में लग गए और पीने लगे। महाराज इसके प्राण महाराज निकलने लगे, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे, मुझ काम मुंच मुंच मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा सुनो, मैं पकड़ना जानता हूँ, छोड़ना मुझे आता नहीं है, मैं तो जिसे पकड़ लेता हूँ फिर छोड़ता नहीं हूँ। और जैसे महाराज चिल्लाने लगी, चीखने लगी, भगवान ने इसके महाराज प्राण भी पी लिए और गिरी धड़ाम से अपने महाराज रूप में आ गई, प्रकट हो गई और इसने बहुत विकराल रूप धारण कर लिया। 6 कोस की बन गई, कितनी कोस की? 6 कोस की, इतनी लंबी चौड़ी। और महाराज यहाँ से लेकर के नंदगांव से लेकर के और गोकुल से लेकर के जाकर के कहाँ गिरी? मथुरा के आगे निकल करके आगरा तक गिरी। लोगों ने पूछा भैया आगरा, अरे कौन गिर रहा है? उसका नाम आगरा हो गया, आगरा का नाम ऐसे पड़ा है और गिर गई। इतने में यहाँ कोलाहल मच गया। मैया ने देखा कि लाला पालने में है नहीं है, देखा लाला कहाँ गया? सखियां थी, बोले कोई सखी एक ले रही थी, खिला रही थी, आई हमने ध्यान नहीं दिया। तुमने कहा आखिर क्या हुआ? बड़ी जोर की जब आवाज हुई ब्रिज में, जब वो गिरी तो लोगों ने शंका की, दौड़े दौड़े भागे फिरे, अरे लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया? सब पसीना पसीना हो गए, यशोदा मैया बेहोश हो गई। नंद बाबा कहने लगे तुम लोग बताओ, छोटे से लाला को भी न देख पाए, क्या कर रहे हो? तुरंत बाल बालों को भेजा, देखो तो सही। बाहर निकल के देखा तुम्हारा भारी विकराल रूप में विशाल का यह पूतना पड़ी हुई है और भगवान जाकर के छाती में इसका गिलोरी कर रहे, खेल रहे हैं। इसका प्राणांत हो गया है और इसका प्राणांत होकर के आत्म ज्योति निकली, भगवान के चरणों में विलीन हो गई और भगवान वहाँ गिलोरी करके खेल रहे हैं। जब ग्वाल बालों ने आकर के देखा झाड़ियों में छिपे हुए कन्हैया यहाँ तो खेल रहे हैं, तुरंत हृदय से लगा लिया, उठाया, छाती से लगा लिया। नंद बाबा ने तुरंत ले लिया और उन्होंने भी हृदय से लगा लिया। अरे बताओ, ये जो है बालक भी नहीं देख पाए हैं। तुरंत यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी चली आई, कहाँ है मेरा लाला? बोले यह है तुम्हारा लाला, अब इसको मत छोड़ना, देख नहीं रही हो कितनी बड़ी राक्षसी ले गई थी। और लाला ने तो महाराज पता नहीं क्या किया, जो अपने आप मर गई और लाला हमारा बच गयो। आकर के तुरंत महाराज झाड़ा लगाया, कई प्रकार का झाड़ा लगाया है भगवान के नाम से ही, और भगवान का झाड़ा चल रहा है। अनेक प्रकार की महाराज बलैया ले रही हैं,
और गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं, मोर पंख से झाड़ा लगा रही हैं। भगवान कन्हैया के ही नाम है और कन्हैया को ही झाड़ा लगाया जा रहा है। बोलो राधे राधे। यही तो सगुण है, यही तो सगुण उपासक हैं। इस तरह से भगवान महाराज पूतना का उद्धार भगवान ने किया है। नंद बाबा बड़े आकर के ब्राह्मणों के लिए दान पुण्य किए हैं और कहने लगे अब जो है लाला को ऐसे मत छोड़ना, अकेले में मत छोड़ना। यशोदा तुम तो इसके पास ही रहना। यशोदा मैया कहती है अरे गलती भई सो भाई, अब तो मैं अपने लाला के पालने के पास ही बैठूंगी और सब सखियां आएंगी जाएंगी, यहीं से मिलूंगी मैं। और कान्हा का ये मतलब था कि कान्हा ने सोचा मुझे अकेला छोड़ दिया है, इसलिए कान्हा भी जो है लीला कर रहे हैं। एक बार फिर यही हाल हुआ। एक महाराज जब चल रहा था सिलसिला बधाई देने का, तो सामान सट्टा घर में ज्यादा था। इनने एक बैलगाड़ी सामने घर के महलों के सामने थी, उसी बैलगाड़ी पे सारा सामान टांग रखा था और वहीं पर पालना डाल दिया और वहीं कह दिया सखियों से कि देखना और झुलाना। इतने में महाराज पालना झूल रहे हैं कन्हैया और लाला जब पालना झूल रहे हैं और सखियां इधर उधर थोड़ी सी भई, इतने में उस सकट में एक राक्षस आ गया। कौन आया? सकटासुर आ गया। ये कंस के द्वारा भेजा हुआ राक्षस है कि जाओ ब्रज में जाओ और ढूंढ के उसको मार दो। तो यह सकटासुर ढूंढते ढूंढते आया और गोकुल में आते ही महाराज यह उस सकट में प्रवेश कर गया। और जैसे भगवान ने देखा कि यह सकटासुर आया है तो भगवान ने क्या किया, पैर ऊपर कोई और खेल रहे थे, तिलकोरी ले रहे थे और एक झटके से लात मारी। भगवान ने चरण मारा और सकट जाकर के उलट गया और जैसे उल्टा धड़ाम से आवाज हुई और वह अपने रूप में प्रकट हो गया और भगवान ने उसको महाराज उद्धार कर दिया। और जैसे उसका उद्धार किया और उसकी आत्मा ज्योति निकली, भगवान के चरणों में विलीन हो गई। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ क्या हुआ? अरे ये तो राक्षस था, बताओ कितने राक्षस आ रहे हैं। लाला को तुरंत उठाया पालने में, नंद बाबा आए। नंद बाबा ने कहा फिर वही काम करते हो, बताओ सकट में जो है लाला को पालना डाल दिया। अरे घर के अंदर महलों के अंदर पालना झुलाओ। तुरंत मैया ने उठाया और हृदय से लगाया, स्तनपान कराया, लाला को महाराज नजर उतारी। इस तरह से सकटासुर का उद्धार हो गया है और यशोदा मैया अपने लाला का मुख चूम रही है, मलैया ले रही है और झाड़ा लगा रही है। इसके बाद एक राक्षस फिर कंस ने भेजा, उसका नाम है क्या? तृणावर्त। वायु के वेश में बवंडर के रूप में घूमता घूमता और आ गया महलों के पास। महलों के अंदर गया और जहाँ पालना पड़ा हुआ था लेकिन ब्रजम जगामनंदस्या वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी ने कहा था जाओ ब्रज में नंद बाबा के यहाँ और धीरे से जाकर के नामकरण संस्कार करे आओ, किसी को पता नहीं होने देना, मोहल्ले वालों को नहीं बुलाना, और पता लग जाएगा तो धीरे धीरे कंस को पता लग जाएगा यहाँ पर जन्म लिया है, इसलिए किसी को पता नहीं लगना चाहिए और नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। गुरुदेव ने कहा मेरे तो सौभाग्य है, मैं तो जरूर जाऊंगा। और तुरंत महाराज गोकुल में चले गए, नंद महलों में पहुंचे हैं। नंद बाबा ने सुंदर स्वागत सत्कार किया है, आसन में बैठाया है और सुंदर बाल भोग कराया है। कहने लगे नंद बाबा प्रणाम करके कहने लगे आज तो हमारे अहोभाग्य हैं, आप जैसे संत गुरुदेव हमारे पधारे हैं, हमारे लाला का नामकरण संस्कार हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा सुनो नामकरण संस्कार करना है तो चलो कर देते हैं।
नंद बाबा ने कहा सुनो गौशाला में चलते हैं, वहां पर ना किसी को बुलाना है ना किसी को पता लग पाएगा, इसलिए गौशाला में चलो। तुरंत गौशाला की ओर चल दिए यशोदा मैया और रोहिणी जी कन्हैया को बलराम जी को लेकर के नंद बाबा और गुरु जी ये महाराज गौशाला में पहुंच गए और धीरे से बैठ गए। किसी को हल्ला किसी को पड़ोस में नहीं बताया कि हम जो है यह काम कर रहे हैं। और तुरंत महाराज क्या हुआ, बलराम जी को ले लिया यशोदा मैया ने और रोहिणी जी ने ले लिया कन्हैया को, लाला को ले लिया। अब कहने लगे महाराज बताओ नामकरण संस्कार करो। तो गुरुदेव कहते हैं आया ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः। जो यशोदा आपकी गोद में है ये बलराम है, बोलो राधे राधे। अयम ही रोहिणी पुत्रो, यह रोहिणी पुत्र है, बलराम है। आख्या से राम बलाधिक्यात् बलम विदुः। ए बल में बहुत तेज होगा, बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलराम है। बोलो बलराम जी महाराज की जय। मैया ने कहा भैया बाबा तगड़ो है ज्ञानी है, बताओ हम तो परीक्षा लेने के लिए ऐसा ले रखा था, ये तो जान गए सही सही ये यशोदा की तो गोद में लाला होना चाहिए, लेकिन जान गया कि तो बलराम जी हैं। तो बड़ो ज्ञानी ध्यानी बाबा लग रहे हो, साक्षात गुरुदेव हैं, गर्गाचार्य जी हैं, पुरोहित हैं और महाराज कुल के गुरु। यदुराम पृथक भावात् संकर्षण मुसंतुत। इस तरह से भगवान गोद में हैं, यशोदा जी की गोद में है जो वो बलराम जी हैं, और रोहिणी जी के जो गोद में हैं उसका महाराज दाम जो बड़े भाई का नाम पहले नामकरण संस्कार कर दिया। अब कहते हैं जो रोहिणी के गोद में है वह कैसा होगा, वो सबको आनंदित करने वाला होगा, उसका नाम आनंद है। दूसरा नाम महाराज उसका जो गोद में है रोहिणी के वह सांवला सा है, वह प्रत्येक युग में शरीर को ग्रहण करता है। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि वह पहले जैसे गर्गाचार्य जी ने कहा सुनो, जैसे भगवान को देखा और ध्यान से देखते हुए बड़े प्रसन्न हुए, समाधि लगा ली। महाराज कहने लगे पता नहीं बाबा जी समाधि में बैठे हैं क्या ध्यान कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद समाधि खुली, तब कहने लगे मुझे दे दो मैं गोद में लूंगा। उन्हें गोद में लेने का मन कर गया। गर्गाचार्य जी ने अपने गोद में जैसे लिया और महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। आज फूले नहीं समा रहे, गोद में साक्षात संसार का विश्व का जो पिता है परमात्मा है आज गोद में है, लाला के रूप में। महाराज बड़े प्रसन्न हैं। कहने लगे पहले तो यह श्वेत रंग में हुए भगवान, फिर इसके बाद उनका रंग बदला लाल हो गया, इसके बाद फिर रंग बदला पीला हो गया, और इसके बाद भगवान का वर्ण कृष्ण वर्ण हो गया। कहने लगे इसका नाम इस समय यह कृष्ण सांवला हो गया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आसन वर्णाश्रयो यस्य गृणतो नो युगं तनु शुक्रो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। इसलिए इनका नाम कृष्ण हो गया।
और महाराज बड़े प्रसन्न हुए, चरणों में प्रणाम किया, भोजन पानी कराया, दान दक्षिणा की और कहा महाराज धीरे से प्रस्थान करना, किसी को बताना नहीं, कुछ भी खबर नहीं करना। घर का आचार्य जी ने कहा मुझे बसदेव जी ने पहले ही बता रखा है, चिंता न करो, अब मैं सीधे यहाँ से और घूमते घामते हुए और मैं बरसाना की ओर जाऊंगा। और तुरंत महाराज चल दिए बरसाना की ओर। और जैसे बरसाना में गए तो यहाँ भानु जी को और महाराज दसवान जी जो बरसाने के राजा हैं, इनके यहाँ लाली का जन्म हुआ है और लाली महाराज नामकरण के लिए इनका टाइम हो गया है। यहाँ गर्गाचार्य जी को जैसे देखा दसवान जी ने प्रणाम किया, हे गुरुदेव आओ तो सही, कहाँ से आ रहे हो? बोले हम तो यहाँ गए थे, नंदगांव से होकर आ रहे हैं। कहने लगे अपने घर में लाली को जन्म भयो है, इसको नामकरण कर दो। गुरुदेव कहते हैं मैं इसलिए तो इधर आया हूँ, मैं लाली का भी दर्शन करूंगा। तुरंत सुंदर महलों में बुलाया है, बैठाया है, सुंदर भोजन करवाया है, स्वागत सत्कार किया है और महाराज लाली को लाए हैं, इनकी मैया लाली को लाई है। और जैसे ही लाली को देखा, देख कर मन प्रफुल्लित हो गया और ध्यान मग्न हो गए। कहने लगे ये जो है मेरे को गोद में दो, जैसे गोद में लिया जीवन धन्य मान लिया। कहने लगे महाराज आप तो धन्य हैं, आपके घर में तो कृष्ण के हृदय में विराजमान होने वाली, और महाराज इनके हृदय में कृष्ण विराजमान ऐसी यह लाली, इसका नाम राधे होगा। बोलो राधे रानी की जय। इस तरह से गर्गाचार्य जी ने राधा रानी का भी नामकरण संस्कार किया है। आगे चल करके बहुत सी दान दक्षिणा दी गुरुदेव को और विदा किया है। इसके बाद नंद बाबा ने बलराम और कृष्ण का अन्नप्राशन संस्कार किया। अन्नप्राशन संस्कार का मतलब यह कि शुरुआत में इनको भोजन कराया जाए। तो शुरुआत में सुंदर खीर बना करके और शुरुआत कराई जाती है। भगवान का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद और उस खीर को भोग लगा करके और अन्न का स्पर्श मुख में बालक को कराया जाता है। उसका नाम अन्नप्राशन संस्कार होता है। तो वह संस्कार भगवान बलराम जी का और कृष्ण का नंद बाबा ने किया है। एकदा क्रीडनमासक्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णोऽमृतं भक्षितवानिति मात्रे निवेदयन्। एक बार की बात है, कन्हैया कुछ बड़े हो गए और खेलने लगे आंगने में। अब आंगने से खेलते खेलते और महाराज घुटवन भी चलते हैं और घुटवन चलते चलते डेहरी को भी लांग जाते हैं, बाहर भी चले जाते हैं। और बाहर जाने के बाद कृष्ण बलराम दोनों खेलते हैं और भी छोटे छोटे बालक आ जाते हैं, उनके साथ में खेलते हैं। एक बार कन्हैया ने क्या किया, छोटा बालक मिट्टी खाता है, बोलो राधे राधे। और जैसे महाराज ने मिट्टी का ढेला लिया और मुख में डाल लिया तो बलराम जी ने देख लिया। बलराम जी ने कहा चल करके आज शिकायत करता हूँ। और जैसे यशोदा मैया से शिकायत की, कहने लगे इसने तो आज मिट्टी खाई है लाला ने। यशोदा मैया ने जो है एक डंडी ली और कहने क्यों रे लाला तने मिट्टी खाई? कन्हैया कहते हैं श्री कृष्ण वाचो नाहं भक्षितवानंदो सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। एक बार महाराज जो है भगवान से झूठ भी आ गया सामने। कहने लगा महाराज
सब लोग सत्य बोलते हैं, सब सत्य की बड़ाई करते हैं, और मुझे तो लोगों ने गंदा कह रखा है। आखिर मेरा क्या होगा, मैं किस जगह जाऊं? भगवान ने कहा चिंता न करो, मैं भी तुम्हारा द्वापर में और झूठ बोल करके तुम्हें बढ़ाई दूंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा, चिंता न करो। इसलिए भगवान झूठ बोल रहे हैं। ना हम भक्षितवान, मैंने नहीं खाई मैया मिट्टी, सर्वे मिथ्या विषय सुना, ये सब झूठ बोल रहे हैं जितने बैठे हैं। यदि सत्य तरही, अगर तुम झूठ मानती हो और तुम्हें सत्य का पता लगाना है तो मेरा मुख देख लो, अगर मिट्टी मैंने खाई होगी तो पता लग जाएगा। मैया ने कहा ये बात ठीक है, खोल दो मुख अपना, और भगवान ने अपना मुख खोल दिया। और जैसे मुख खोला तो वहां पर तो सारे लोग दिखाई पड़ते हैं, 14 भुवन दिखाई पड़ते हैं, सागर झिलमिला रहे हैं, जितने 7 सागर हैं सब उसमें लोहरे ले रहे हैं, जितने पर्वत हैं हिमालय इत्यादि बड़े बड़े पर्वत सब दिखाई पड़ रहे हैं। उस मुख के अंदर पूरा संसार दिखाई पड़ रहा है, पूरा ब्रजमंडल दिखाई पड़ रहा है, जमुना जी दिखाई पड़ रही हैं, गोवर्धन दिखाई पड़ रहे हैं, गोकुल दिखाई पड़ रहा है, नंद महल दिखाई पड़ रहा है, और यशोदा मैया लेकर के डंडी खड़ी है, कन्हैया डरे हुए हैं, यह भी दिखाई पड़ रहा है। बोलो राधे राधे। अब तो मैया डर गई, क्या हुआ, मैं क्या सपने देख रही हूँ, आखिर मैं क्या कर रही हूँ? भगवान ने कहा इतनी माया बहुत है, इसीलिए ज्यादा माया करेंगे मैया परेशान हो जाएगी, इसीलिए मैया को फिर माया छोड़ दी। स्वजन मोहिनी माया, भगवान की माया 3 प्रकार की माया है। एक माया होती है दुष्ट जन मोहिनी माया, दुष्टों को मोहित करने के लिए। एक होती है स्वजन विमोहिनी माया, जो अपने स्वजन संबंधियों को मोहित करने के लिए है। और तीसरी माया का नाम कौन है? स्वविमोहिनी माया, जिसके द्वारा स्वयं विमोहित हो जाते हैं। ऐसी माया और राधा रानी के द्वारा विमोहित हो जाते हैं, स्वविमोहिनी माया। इस तरह से भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं ब्रज में। और जैसे देखा भगवान ने कि मैया परेशान हो गई है और भगवान ने महाराज माया फेर दी। मैया ने कहा पता नहीं मैं क्या हो जाता है मुझे, मैं कुछ देख रही थी और मैया को कुछ पता नहीं कि मैं क्या देख रही थी। इसके बाद भगवान क्या लीला करते हैं, ब्रज में जाते हैं और बछड़े खोल देते हैं गायों के। जो महाराज ब्रजवासी हैं गाय चरा के आते हैं और जैसे दोहनी करने का टाइम होता है तो उससे पहले ही बछड़े खोल देते हैं, सारा दूध पी जाते हैं। ये खेल कर रहे हैं भगवान। वत्सान मंचन क्वचित समय प्रोष संजात हासः। महाराज इस तरह से यह लीलाएं करते हैं। स्तेयं स्वादवत् दधिपयः कल्पदैः स्तेय योगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेतनाति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यद्पोष्यतोकान्। महाराज किसी के घरों में घुस जाते हैं, 2-4-6 बालक इकट्ठे होकर के और दही मक्खन रखा होता है, सब महाराज उठा करके और बंदरों को खिला देते हैं। और जिसके घर में कुछ नहीं मिलता है सो फिर क्या करते हैं, बोले उसका जो दही का बड़ा भांडा रखा होता है, मक्खन का बड़ा हांडा रखा होता है और खाली पाते हैं सब फोड़ के चले आते हैं। ये काम करते हैं।